सुबह का समय था। अनुष्का रसोई में खड़ी चुपचाप काम कर रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन मन अंदर ही अंदर टूटा हुआ था। शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन इन 2 सालों में उसने जितना सहा था उतना शायद किसी ने पूरी जिंदगी में भी नहीं सहा होगा। उसकी सास निर्मला जी की आवाज अचानक गूंज उठी, अनुष्का, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ, कितनी सुस्त हो तुम। अनुष्का ने बिना कुछ कहे बस जी माँ जी कहा और अपने आंसुओं को पोंछते हुए काम में लग गई। उसके ससुर नारायण जी सब कुछ देखते समझते थे, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए अक्सर चुप रह जाते थे। अनुष्का इस घर की कमाऊ बहू थी और निर्मला जी के अनुसार उनकी कमाऊ मुर्गी थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसकी सैलरी ही इस घर का मुख्य सहारा थी। उसका पति सिद्धार्थ भी नौकरी करता था, लेकिन उसकी कमाई से कुछ नहीं होता था। घर चलाने का सारा बोझ अनुष्का के कंधों पर था। फिर भी उसे कभी सम्मान नहीं मिलता था। सास हमेशा यही कहती, तुम कमाती हो तो क्या हुआ, ये घर हमारा है, तुम बस हमारी सेवा के लिए आई हो। अनुष्का हर बार ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती, लेकिन अपने माता पिता की इज्जत के लिए सब सहती रहती। अनुष्का के मायके में उसके माता पिता बहुत साधारण लोग थे। उसके पिता आलोक एक छोटे किसान थे और माँ पुष्पा देवी घर संभालती थी। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की कमाई ही उसके लिए अभिशाप बन जाएगी। शादी के बाद जब अनुष्का पहली बार मायके गई थी, तो माँ ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली थी। बिटिया सब ठीक है ना, माँ ने पूछा था, लेकिन अनुष्का ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ माँ सब ठीक है, क्योंकि वो अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। घर में हर महीने की पहली तारीख अनुष्का के लिए सबसे भारी होती थी। जैसे ही उसकी सैलरी आती थी, तो उसकी सास तुरंत कहती, मुझे पूरी सैलरी दे दो, क्योंकि घर के सारे खर्चे मैं ही तो देखती हूँ। अनुष्का चुपचाप अपनी पूरी कमाई सास के हाथों में रख देती। उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था। यहाँ तक कि कभी कभी अपने माता पिता की मदद करने के लिए भी उसे सोचना पड़ता था। एक दिन उसने हिम्मत करके सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, क्या मैं अपनी सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा अपने माता पिता को दे सकती हूँ? सिद्धार्थ ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, अनुष्का, ये सब बातें माँ को पसंद नहीं आएंगी। अगर तुम चाहो तो उनसे पूछ लो। ये सुनकर अनुष्का का दिल पूरी तरह टूट गया। क्या सास ससुर और पति के बीच अनुष्का की कोई आवाज नहीं थी? वो सिर्फ एक कमाने वाली मशीन बनकर रह गई थी। दिन भर ऑफिस में काम करना, फिर घर आकर सारा काम करना, घर संभालना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसे तेज बुखार आ गया, लेकिन घर पहुंचते ही सास ने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? खाना खाने का एक समय होता है, अभी तक खाना नहीं बना। अनुष्का ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही सास बोल पड़ी, नाटक मत करो बहू, चुपचाप काम करो। काम करने के लिए तुम्हारे बाप ने नौकरानी नहीं भेजी है। ये सुनकर अनुष्का की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नारायण जी उस दिन पहली बार खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने निर्मला जी से कहा, इतनी भी कठोर मत बनो निर्मला, बहू की तबीयत खराब है, इसीलिए उसको आराम कर लेने दो। लेकिन निर्मला जी ने तिरस्कार से कहा, आप बीच में मत बोलिए, मैंने इस घर को इतने साल संभाला है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है घर कैसे चलाना है। नारायण जी चुप हो गए, लेकिन उनके मन में दर्द और गुस्सा दोनों पैदा हो चुके थे। रात को अनुष्का बुखार में तप रही थी, लेकिन उसके पास कोई बैठने वाला भी नहीं था। सिद्धार्थ भी अपने मोबाइल में व्यस्त था
अनुष्का ने धीरे से कहा। सिद्धार्थ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, दवा ले लो और सो जाओ। उस पल अनुष्का को एहसास हुआ कि वो इस घर में सिर्फ एक कमाने वाली मशीन है, इंसान नहीं। उसी रात अनुष्का के पिता आलोक का फोन आया। बिटिया कैसी हो? उनकी आवाज में चिंता थी। अनुष्का खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, मैं ठीक हूँ बाबूजी, आप चिंता मत करो। आलोक समझ गए कि कुछ तो गलत है, लेकिन उन्होंने ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। उस रात अनुष्का छत की तरफ देखती रही और सोचती रही, क्या यही उसकी जिंदगी है? क्या वो हमेशा ऐसे ही अपमान सहती रहेगी? उसके मन में पहली बार अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठे। लेकिन अगले ही पल उसने अपने माता पिता का चेहरा याद किया और खुद को समझा लिया, मुझे सब सहना होगा उनके लिए। लेकिन उसी रात नारायण जी ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, अब बहुत हो चुका, अब इस घर में अन्याय नहीं चलेगा। उन्होंने तय किया कि वो सही समय आने पर निर्मला जी और सिद्धार्थ को उनकी गलती का एहसास जरूर कराएंगे। अगली सुबह घर में वही रोज की तरह हलचल थी, लेकिन नारायण जी के मन में अब एक अलग ही तूफान चल रहा था। उन्होंने रात भर सोचा था कि आखिर कब तक वो अपनी बहू के साथ हो रहे अन्याय को देखते रहेंगे। अनुष्का हमेशा की तरह जल्दी उठकर रसोई में लग गई थी। बुखार अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। निर्मला जी फिर से अपनी तेज आवाज में बोली, अनुष्का, आज सब्जी में मसाले कम थे, खाना बनाने में तुम्हारा ध्यान नहीं रहता क्या? अनुष्का ने सिर झुकाकर बस जी माँ जी कहा, लेकिन आज नारायण जी को ये सब सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने पहली बार खुले शब्दों में कहा, निर्मला, तुम हर बात में बहू को क्यों डांटती रहती हो? वो दिन रात मेहनत करती है, कमाती भी है और घर भी संभालती है। तुम पूरा दिन घर में बैठी रहती हो, थोड़ा बहुत तुम भी काम कर लिया करो तो क्या हो जाएगा? निर्मला जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने गुस्से में कहा, आपको तो बस बहू ही अच्छी लगती है और मैं आपके लिए गलत हूँ हमेशा। सिद्धार्थ भी वहीं बैठा था। उसने अपने पिता की बात का समर्थन करने के बजाय चुप रहना ही सही समझा। नारायण जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन तय किया कि अब सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसी दिन दोपहर में अनुष्का ऑफिस चली गई और घर में सिर्फ निर्मला जी और नारायण जी थे। नारायण जी ने शांत स्वर में कहा, निर्मला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम अनुष्का के साथ बहुत गलत कर रहे हैं? निर्मला जी ने तुरंत जवाब दिया, गलत? हमने उसे अपने घर में रखा है, खाना दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, और क्या चाहिए उसे? नारायण जी ने पहली बार सख्ती से कहा, वो इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं, याद रखो। आज घर का आधा खर्च उसी की कमाई से चलता है। निर्मला जी चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उधर ऑफिस में भी अनुष्का का मन काम में नहीं लग रहा था। उसके सिर और दिल दोनों में दर्द था। उसकी सहेली ने पूछा, अनुष्का, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। घर पर कोई बात हुई है क्या? अनुष्का ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार किसी से कहा, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर में सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही हूँ, मेरी कोई अपनी पहचान ही नहीं है। उसकी सहेली ने उसे समझाया, तुम्हें अपने लिए भी खड़ा होना होगा, नहीं तो लोग हमेशा तुम्हारा फायदा उठाएंगे। ये बात अनुष्का के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। शाम को जब अनुष्का घर लौटी तो उसने देखा कि नारायण जी उसके लिए दवा लेकर आए हैं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये दवा ले लो और आज आराम करो। अनुष्का की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार इस घर में किसी ने अपनेपन से देखा था। लेकिन तभी निर्मला जी की आवाज आई, तुझे देखकर तो नहीं लग रहा कि तू बीमार है, और अगर थोड़ी बहुत बीमार है तो भी घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। ये सुनकर अनुष्का फिर से चुप हो गई
और रसोई की तरफ बढ़ गई। रात को नारायण जी ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहे हो? सिद्धार्थ ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, पापा, आप बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? घर में ऐसा तो चलता ही रहता है। नारायण जी ने गुस्से में कहा, नहीं बेटा, ये चलता है या नहीं, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये गलत है। अगर आज तुम अपनी पत्नी का साथ नहीं दोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर सोच के भाव आने लगे थे। उसी रात नारायण जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब वो इस घर की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर अनुष्का इस घर की कमाऊ मुर्गी है तो उन्हें ये साबित करना होगा कि बिना उसके ये घर एक दिन भी नहीं चल सकता। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिससे निर्मला जी और सिद्धार्थ दोनों को अपनी गलती का एहसास हो। अगले दिन सुबह नारायण जी ने अनुष्का को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अनुष्का ने बिना सोचे कहा, जी बाबूजी, आप ही तो इस घर में मेरे अपने हैं। नारायण जी ने कहा, तो फिर जो मैं कहूँ क्या तुम वैसा करोगी? अनुष्का थोड़ा घबराई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, जी मैं करूंगी। नारायण जी ने उसे अपनी योजना बताई, जिसे सुनकर अनुष्का हैरान रह गई। उस योजना के अनुसार अनुष्का को कुछ दिनों के लिए अपनी सैलरी घर में देना बंद करना था और घर के कामों से भी दूरी बनानी थी। ये सुनकर अनुष्का डर गई। बाबूजी, माँ जी बहुत नाराज होंगी और सिद्धार्थ भी। नारायण जी ने उसे समझाया, डरना मत बेटा, कभी कभी सही के लिए खड़ा होना जरूरी होता है। अनुष्का पूरी रात यही सोचती रही, क्या वो सच में ऐसा कर पाएगी? क्या वो पहली बार अपने लिए खड़ी हो पाएगी? उसके मन में डर भी था और एक नई उम्मीद भी। और दूसरी तरफ नारायण जी को पूरा विश्वास था कि अब इस घर में बदलाव जरूर आएगा, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका था। अनुष्का ने आज पहली बार खुद को थोड़ा संभालते हुए काम की रफ्तार धीमी कर दी थी। उसने नाश्ता तो बनाया, लेकिन पहले की तरह छोटी बड़ी चीज में दौड़ दौड़ कर सेवा नहीं की। निर्मला जी ने तुरंत महसूस किया, आज क्या हुआ है तुम्हें? इतनी ढील क्यों दे रही हो काम में? अनुष्का ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, माँ जी, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, इसीलिए जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। ये सुनकर निर्मला जी को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये एक दिन की बात है। लेकिन असली झटका तब लगा जब महीने की पहली तारीख आई और हमेशा की तरह निर्मला जी सुबह से ही इंतजार कर रही थी कि अनुष्का अपनी सैलरी लाकर उनके हाथ में रख देगी। लेकिन आज अनुष्का ने ऐसा नहीं किया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद निर्मला जी ने आवाज लगाई, अनुष्का, सैलरी आई होगी, ले आओ इधर। अनुष्का बाहर आई और पहली बार उसने आंख उठाकर कहा, माँ जी, इस बार मैं अपनी सैलरी खुद संभालूंगी। ये सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। निर्मला जी गुस्से से कांप उठी। क्या कहा तुमने? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? हमारे ही घर में रहकर हमसे ही आंखें दिखा रही हो। सिद्धार्थ भी ये सुनकर चौंक गया। अनुष्का, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन अनुष्का आज चुप नहीं रही। मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा भी हक है कि मैं अपनी कमाई का फैसला खुद करूं। निर्मला जी ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, देखा आपने, यही सिखाया है आपने अपनी बहू को। उन्होंने नारायण जी की तरफ इशारा किया। नारायण जी शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में आज एक दृढ़ता थी। निर्मला, इसमें गलत क्या है? अनुष्का की कमाई है, उसका हक है। ये सुनकर निर्मला जी को जैसे और गुस्सा आ गया, तो अब आप भी इसके साथ हो गए हैं। सिद्धार्थ के लिए ये सब बहुत अचानक था। उसने अनुष्का को अलग ले जाकर कहा,
अनुष्का, ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अनुष्का की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी, क्योंकि अब और सह नहीं सकती। सिद्धार्थ, मैं इस घर के लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ताने और अपमान मिलता है। सिद्धार्थ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि शायद वो सच में अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से अपनी मां के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इधर निर्मला जी ने गुस्से में आकर घर का माहौल और भी खराब कर दिया। उन्होंने पूरे दिन अनुष्का से बात नहीं की और खुद भी कोई काम नहीं किया। उन्हें लगता था कि अगर अनुष्का को सबक सिखाना है तो उसे उसकी जगह दिखानी होगी, लेकिन शाम तक उन्हें खुद ही महसूस होने लगा कि घर का काम कितना मुश्किल होता है। रसोई बिखरी पड़ी थी, कपड़े धुले नहीं थे और खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था। अनुष्का ने भी आज अपने आप को सीमित रखा। उसने सिर्फ अपने लिए और ससुर जी के लिए साधारण खाना बना लिया, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। नारायण जी चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि ये शुरुआत है और अभी बहुत कुछ बाकी है। रात को जब सिद्धार्थ घर लौटा तो उसने देखा कि घर की हालत बिल्कुल बदली हुई है। ना तो खाना तैयार था, ना ही घर व्यवस्थित था। उसने हैरानी से पूछा, माँ क्या हुआ? आज कुछ भी ठीक क्यों नहीं है? निर्मला जी ने गुस्से में कहा, अपनी पत्नी से पूछो, अब वही इस घर की मालिक बन गई है। सिद्धार्थ ने अनुष्का की तरफ देखा, लेकिन इस बार अनुष्का की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने बस इतना कहा, मैंने आज वही किया जो मुझे सही लगा। उस रात घर में कोई ठीक से नहीं सो पाया। निर्मला जी गुस्से में थी और सिद्धार्थ उलझन में था। अनुष्का अपने फैसले को लेकर मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा संतोष नारायण जी को था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इस घर में सच्चाई सामने आनी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे इस बदलाव का असर पूरे घर पर दिखने लगा। खर्चों की जिम्मेवारी अब साफ नजर आने लगी थी। निर्मला जी को एहसास होने लगा कि जिस बहू को वो हमेशा कमतर समझती थी, वही इस घर की असली ताकत थी। अगले कुछ दिन इस घर के लिए जैसे किसी परीक्षा से कम नहीं थे। अनुष्का ने अपने फैसले पर अडिग रहना शुरू कर दिया था। वो अब सिर्फ उतना ही काम करती जितना एक सामान्य सदस्य के तौर पर जरूरी होता है। सुबह उठकर वो अपना और ससुर जी का काम संभाल लेती, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती। निर्मला जी के लिए ये बदलाव किसी झटके से कम नहीं था। जो बहू हर समय उनके इशारे पर चलती थी, वही आज अपनी सीमाएं तय कर रही थी। घर के खर्चों का असली रूप अब सामने आने लगा था। पहले हर महीने अनुष्का की सैलरी आते ही सब कुछ आसानी से चल जाता था, लेकिन अब सिद्धार्थ की सैलरी से ही घर चलाना पड़ रहा था। कुछ ही दिनों में निर्मला जी को समझ आ गया कि खर्चे कितने ज्यादा हैं। बिजली का बिल, राशन, दवाइयाँ और बाकी जरूरी चीजें। वो बार बार बड़बड़ाती, इतना खर्चा कैसे हो रहा है? नारायण जी चुपचाप ये सब सुनते और मन ही मन सोचते, अब समझ में आ रहा है कमाऊ बहू की कीमत क्या है। एक दिन तो हालात और खराब हो गए। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था। निर्मला जी ने सिद्धार्थ से कहा, जाकर राशन ले आओ। तो सिद्धार्थ ने अपनी जेब टटोली और धीमी आवाज में बोला, माँ, इस महीने पैसे कम पड़ गए हैं, अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनते ही निर्मला जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं रही। इधर अनुष्का ये सब देख रही थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसके अंदर भी दर्द था, क्योंकि वो चाहती थी कि घर में सब ठीक रहे, लेकिन अब वो अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी। नारायण जी ने चुपचाप अनुष्का के मायके फोन लगाया। उधर से आलोक जी ने फोन उठाया। नमस्ते जी, कहिए, सब ठीक तो है? नारायण जी की आवाज में गंभीरता थी। भाई साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप और भाभी जी आज ही हमारे घर आ जाइए। आलोक जी घबरा गए।
सब ठीक तो है ना? नारायण जी ने बस इतना कहा, आप आ जाइए फिर बात करते हैं। कुछ ही घंटों में अनुष्का के माता पिता घर पहुंच गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही अनुष्का ने अपने माता पिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। माँ, उसकी आवाज में वर्षों का दर्द छुपा हुआ था। पुष्पा देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ बिटिया, अब कुछ मत छुपाना। घर के बीचों बीच सभी लोग बैठ गए। निर्मला जी, सिद्धार्थ, नारायण जी और अनुष्का के माता पिता। माहौल इतना शांत था कि जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। नारायण जी ने बातचीत की शुरुआत की। भाई साहब, आज मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आपकी बेटी के साथ इस घर में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। ये सुनते ही निर्मला जी चौंक गई। आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन नारायण जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आज मुझे सच बोलने दीजिए। निर्मला, आलोक जी और पुष्पा देवी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि बात बहुत गंभीर है। नारायण जी ने एक एक करके सब कुछ बताया। कैसे अनुष्का से उसकी पूरी सैलरी ले ली जाती थी, कैसे उससे दिन रात काम करवाया जाता था और कैसे उसे कभी सम्मान नहीं दिया गया। ये सुनकर आलोक की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बेटी को इस दिन के लिए नहीं पाला था। उनकी आवाज कांप रही थी। पुष्पा देवी ने रोते हुए कहा, हमने सोचा था कि हमारी बेटी अपने घर में खुश रहेगी। अनुष्का अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने पहली बार अपने माता पिता के सामने खुलकर सब कुछ कह दिया। माँ, बाबूजी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने हर कोशिश की कि इस घर को अपना बना सकूं, लेकिन मुझे कभी अपना समझा ही नहीं गया। सिद्धार्थ ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अनुष्का के अंदर इतना दर्द जमा हो चुका है। उसे अपनी हर चुप्पी पर अनदेखी अब एक गलती लगने लगी थी। निर्मला जी अब भी अपने अहंकार में थी। उन्होंने कहा, तो क्या हमने इसे घर नहीं दिया, खाना नहीं दिया? ये सुनकर नारायण जी का धैर्य टूट गया। घर देना और सम्मान देना दो अलग बातें हैं निर्मला। तुमने इसे कभी बहू नहीं समझा, सिर्फ एक कमाने वाली मशीन समझा। तुम्हारे लिए तो बहू कमाऊ मुर्गी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार निर्मला जी के पास कोई जवाब नहीं था। आलोक भी धीरे से उठे और अनुष्का का हाथ पकड़ लिया। चलो बिटिया, अब बहुत हो गया, तुम हमारे साथ चलो। हमें तुम्हारी खुशी चाहिए, पैसा नहीं। ये सुनते ही अनुष्का का दिल जैसे दो टुकड़ों में बट गया। एक तरफ उसके माता पिता का प्यार था और दूसरी तरफ उसका अपना घर, जिसे उसने दिल से अपनाने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ अचानक खड़ा हो गया। नहीं पापा, अनुष्का कहीं नहीं जाएगी। उसकी आवाज में पहली बार दृढ़ता थी। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर कहा, गलती मेरी भी है। मैंने हमेशा चुप रहकर गलत का साथ दिया, लेकिन अब नहीं। वो अनुष्का के सामने आया और बोला, अनुष्का, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अनुष्का की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में उम्मीद की एक किरण भी थी। नारायण जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें पता था कि उनकी योजना अब असर दिखा रही है। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया, लेकिन ये बदलाव अभी अधूरा था। सिद्धार्थ ने पहली बार अनुष्का के साथ खड़े होने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। निर्मला जी का बदलना। घर में सब एक ही छत के नीचे थे, लेकिन दिलों के बीच की दूरी अब भी बनी हुई थी। अनुष्का के माता पिता अभी भी वहीं थे। आलोक जी ने साफ शब्दों में कहा, हम अपनी बेटी को दुख में नहीं देख सकते। अगर यहाँ उसका सम्मान नहीं है तो हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। उनकी आवाज में दर्द भी था और दृढ़ता भी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत कहा, नहीं बाबूजी, अब ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि अनुष्का को उसका पूरा सम्मान मिलेगा। नारायण जी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोले,
बेटा, वादा करना आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच में बदल गए हो। सिद्धार्थ ने सिर झुका लिया। जी पापा, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। उधर निर्मला जी अब भी चुप थी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी। पहली बार उन्हें अपनी हर बात पर हर व्यवहार याद आने लगा। कैसे उन्होंने अनुष्का को हर बात पर टोका, कैसे उसकी मेहनत को कभी महत्व नहीं दिया और कैसे उसे सिर्फ एक कमाऊ मुर्गी समझा। उनकी आंखों के सामने एक एक करके सारे दृश्य आने लगे। अनुष्का का बुखार में काम करना, चुपचाप अपनी सैलरी देना और हर बार बिना जवाब दिए अपमान सहना। धीरे धीरे उनके दिल में एक टीस उठने लगी। क्या सच में उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया था? इधर बाहर अनुष्का खामोश बैठी थी। उसके माता पिता उसके पास थे लेकिन उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन अब बिना सम्मान के रहना भी उसके लिए संभव नहीं था। तभी अचानक निर्मला जी कमरे से बाहर आई। सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गईं। उनके चेहरे पर अब पहले वाला कठोर भाव नहीं था बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। वो धीरे धीरे अनुष्का के पास आई। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फिर निर्मला जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, अनुष्का, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही जैसे सब कुछ थम गया। अनुष्का को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पहली बार अपनी सास को इस तरह देखा था। निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं पहचाना, तुम्हें बहू नहीं सिर्फ एक कमाऊ मुर्गी समझा। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने आगे बढ़कर अनुष्का का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चाहो तो हमें छोड़कर जा सकती हो, लेकिन अगर तुम हमें एक मौका दो तो मैं वादा करती हूँ कि अब सब कुछ बदल दूंगी। अनुष्का की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। उसने अपने ससुर की तरफ देखा जिनकी आंखों में संतोष था और फिर अपने माता पिता की तरफ जो अब थोड़ा निश्चिंत नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ भी आगे बढ़ा और बोला, अनुष्का, मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर अनुष्का ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, सम्मान। निर्मला जी ने तुरंत कहा, अब से इस घर में तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा बेटा। ये सुनकर अनुष्का ने पहली बार अपने दिल से मुस्कुराने की कोशिश की। उसने अपनी सास का हाथ कसकर पकड़ लिया। आलोक जी और पुष्पा देवी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी का घर अब सच में बस गया है। नारायण जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। उनकी योजना सफल हो चुकी थी। उन्होंने इस घर को टूटने से बचा लिया था। अब इस घर में सिर्फ एक कमाऊ मुर्गी नहीं थी, अब वहां एक सम्मानित सदस्य थी जिसकी मेहनत और प्यार दोनों की कद्र होने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और उस घर में जो बदलाव आया था वो अब साफ दिखाई देने लगा था। पहले जहां हर सुबह तानों और तनाव से शुरू होती थी, वही अब घर में शांति और अपनापन महसूस होने लगा था। निर्मला जी का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब अनुष्का के हर काम में सहयोग देती, उसकी तबीयत का ध्यान रखती और सबसे बड़ी बात, अब उसे सम्मान देती। अनुष्का के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वही घर, वही लोग, लेकिन अब सब कुछ अलग था। अब उसे हर महीने अपनी सैलरी किसी को सौंपने की मजबूरी नहीं थी। वो खुद अपने पैसों का निर्णय लेती, अपने माता पिता की मदद भी करती और घर के खर्चों में भी खुशी खुशी योगदान देती। फर्क बस इतना था कि अब वो सब उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसकी इच्छा थी। सिद्धार्थ भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सिर्फ पति नहीं बल्कि एक सच्चा जीवन साथी बन गया था। वो अनुष्का के साथ हर काम में हाथ बटाता, उसकी भावनाओं को समझता और हर फैसले में उसका साथ देता।
एक दिन उसने अनुष्का से कहा, अगर मैं पहले ही तुम्हारा साथ देता तो शायद तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। अनुष्का ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिद्धार्थ देर से ही सही, लेकिन तुमने सच को समझ लिया, वही काफी है। नारायण जी इस पूरे बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन पूरे परिवार को एक साथ बैठाया और कहा, आज मुझे गर्व है कि हमारा परिवार फिर से जुड़ गया है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना होगा कि किसी भी रिश्ते की नींव सम्मान पर ही टिकती है। निर्मला जी ने भी अपनी गलती को दिल से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अनुष्का के माता पिता को फोन किया और कहा, भाई साहब, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब वो सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है और मैं वादा करती हूँ कि अब उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उधर से आलोक जी की आवाज आई, बस हमें यही चाहिए था कि हमारी बेटी खुश रहे। कुछ महीनों बाद घर में एक और खुशखबरी आई, अनुष्का मां बनने वाली थी। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। निर्मला जी ने उसे गले लगा लिया, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस अपना और बच्चे का ध्यान रखना है। ये वही सास थी जो कभी उसे एक पल भी आराम नहीं करने देती थी। अनुष्का की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, शायद हर दर्द का एक सही समय पर अंत होता है। समय के साथ घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। निर्मला जी ने उसे गोद में लेकर कहा, ये हमारी खुशियों की नई शुरुआत है। नारायण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमें हमेशा याद दिलाएगी कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि घर की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। अनुष्का ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर एक वादा किया, मैं तुम्हें कभी कमजोर नहीं बनने दूंगी, तुम्हें हमेशा अपने सम्मान के लिए खड़ा होना सिखाऊंगी। अब उस घर में कोई कमाऊ मुर्गी नहीं थी, अब वहां एक मजबूत आत्मसम्मान से भरी बहू थी जो अपने हक के लिए खड़ी हुई और अपने पूरे परिवार को बदल कर रख दिया। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि जब एक महिला अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।